नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवटेक एडू अकेडमी। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि एक गूगल फॉर्म से डेटा एंट्री करवा करके उन डेटा को हम एक एक्सेल शीट के अंदर मास्टर समरी के साथ हमने लिंक करवाया था। यानी जो भी डेटा एंट्री हम गूगल फॉर्म से करेंगे वो के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ ही यहाँ जो भी एंट्रीज आ रही वो एंट्रीज यहाँ जो डिपार्टमेंट बने हुए इस कॉलम में, उस डिपार्टमेंट के वाइज जो अलग अलग जो सीट बनी वहाँ पे हमने क्या किया था, उसको फॉरवर्ड किया, ये फॉर्मूला। फिर उसके साथ हमने एक रिफ्रेश बटन का वो भी इम्प्लीमेंट किया था कि हम रिफ्रेश बटन से जो भी रिकॉर्ड्स न्यू रिकॉर्ड आ रहा है उस रिकॉर्ड को हम कैसे अपडेट, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो अब कई दिखा देगा, ऑटो अपडेट नहीं होगा। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ही वहाँ से जो गूगल सीट के डेटा पड़े वो यहाँ पे आएंगे। तो ये हमने किया था। आज हम इस सेशन में करने वाले हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी पावर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे इनकी, और पावर टेबल क्रिएट करने के देन हम डैशबोर्ड को रेडी करेंगे। ये जो प्यारा सा आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसको हम कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपके पास आपका जो बजट है 20% से लो है, आपके पास जो ईमेल का नोटिफिकेशन है वो कैसे जाएगा वो हमें यहाँ देखना है। लेट्स एक सिंपल वे हम एक देखते हैं। लेट्स ये है, तो बजट में कम कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं इसमें करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बजट पे 20% से लो चला गया। डैशबोर्ड हम चेक करेंगे, डैशबोर्ड पे दिखाएगा 20% से लो, ठीक है। और इसका जैसे हम मेल चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आप यहाँ पे इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे पेज को, आपको यहाँ पे इसका ईमेल नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया है, देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए डोमेंट एगो यहाँ पे देखिए। और इसके साथ ही क्या करेगा, एक पीडीएफ शीट आपको जो है ये प्रॉपर वे में सेंड कर लेगा। ये बजट का ये स्टेटस है और यहाँ पे इतना। तो ये दो चीज़ हम इस सेशन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमने बनाया है मास्टर शीट, इसका हम एक पावर टेबल क्रिएट करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको पावर टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक न्यू शीट क्रिएट करना है और ओके पे क्लिक करेंगे। और इस शीट का आप नाम दे सकते हैं मास्टर रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक डिपार्टमेंट चाहिए और डिपार्टमेंट के साथ ही उसका जो एक्सपेंस अमाउंट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर से हम एक और इंसर्ट करेंगे, सॉरी ये टेबल इस नाम से ऑर्डर है पुट, अगर नाम इसका मैं चेंज कर लेता हूँ पुट। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना पावर टेबल, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेबल आपकी, सॉरी यहीं पे रहेंगे हम, पावर टेबल में जाना और ये जो आपकी टेबल है सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेंस की जो कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट को यहाँ पे हमें काउंट करना है। फिर से इंसर्ट करेंगे, टेबल रेंज देंगे, अब यहाँ पे आप देखिए हमें डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस पता चल गया और एक्सपेंस कैटेगरी वाइज हमें पता चल गया कि एक्सपेंस कितना है। इसके साथ अगर और आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए कि डेट वाइज आपको चाहिए तो आप डेट वाइज ले सकते हैं। डेट वाइज एक्सपेंस काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर कितना क्या एक्सपेंस रहा है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
देखिए यहाँ पे वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 फील्ड लिए। इसके साथ ही हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक टोटल बजट के साथ ही हम करेंगे यहाँ पे एक्सपेंस बजट, और यहाँ पे लिखेंगे हम रिमेनिंग बजट। अब आपको मास्टर समरी में जाना है और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड में कर लें या इसको और कहीं पे सेट कर लें। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल बजट, एक्सपेंस बजट, और यहाँ पे लिखे हम रिमेनिंग बजट। टोटल बजट आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल बजट में मैं 20 लाख रुपए ले लेता हूं, और एक्सपेंस बजट को हम क्या करेंगे, इक्वल के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगाना है, और सम के अंदर हम क्या करेंगे, ई टोटल ई में जो भी बनेगा तो ये ले लेगा, और रिमेनिंग बजट कितना हो जाएगा, टोटल बजट से हम क्या करेंगे, इसको लेस करवा। अभी यहाँ पे देखिए 20 लाख टोटल बजट, एक्सपेंस बजट जो है आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी एडिटिंग कर लीजिए। अभी हमने यहाँ पे टोटल बजट, एक्सपेंस बजट और ये रिमेनिंग बजट निकाले। हम क्या करेंगे, ये जो है डिटेल इसको हम यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे है J4, J5 और J6। आप यहाँ कर सकते हैं इक्वल के साथ आपको क्या करना है, तो लेना है, यहाँ इक्वल के साथ आपको लेना है। आप या तो रिमेनिंग बजट का ये फॉर्मूला लगा दिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इक्वल के साथ तो यहाँ से तीनों यहाँ पे आ गए, टोटल बजट यहाँ पे आ गया, एक्सपेंस बजट आ गया और रिमेनिंग बजट आ गया। या एक्सपेंस अमाउंट लिख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हमने पाइवट टेबल कंप्लीट कर दिए। जो हमें बनाना था हमने डिपार्टमेंट की बना दी है, कैटेगरी वाइज जो एक्सपेंसेस है उसके बना दी है, और यहाँ पे टोटल बजट का बना। अब हम क्या करेंगे, इनका चार्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये वाला कॉलम ले लेना है। यहाँ लेने के बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए, और यहाँ से आप ब्लैंक को हटा के ओके कर लीजिए। ब्लैंक यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए रिमूव ऑल फील्ड करना है चार्ट से, और इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए डिपार्टमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस के। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ से एक 3D फाइल ले लेना है, और यहाँ से अगर आपको कोई डिज़ाइन आपको लगे उस हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिज़ाइन ले लेना है। यहाँ से मैं लेबल इंसर्ट करवा देता हूँ, और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से हम ये ले लेंगे।
राइट क्लिक करेंगे और फील्ड को हाइड कर लेंगे, सारे फील्ड को, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कैटेगरी वाइज। अभी हमने 2 का चार्ट बना दिया है, तो यहाँ थोड़ा नीचे ले लें। डेट के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं। मैं एक जस्ट एक अपने क्लास के पर्पज से मैं आपको एक जो कॉमन चीज़ें हैं उसको बता देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल बजट का हमें करना है। फिर से इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको यही चार्ट ले लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी चार्ट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही लें। यहाँ से आप डेटा लेवल को चूज कर लीजिए, और यहाँ से अगर आपको लगता है कि कोई मैं डिज़ाइन चेंज करूँ तो आप यहाँ से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन ले लीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए बजट। अब यहाँ पे 3 जो हमें चार्ट बनाने थे हमने यहाँ पे बना दिए। चार्ट का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आप एक स्टेटस शो हो बजट का, उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला इक्वल के साथ आपको लिखना है। लेट्स देखिए यहाँ पे K4 है, K5 और K6 है। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशन के साथ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल के साथ इफ K6 जो रिमेनिंग बजट है वो K4 से लेस देन 20%, तो मैं 0.2 लिखूंगा यहाँ पे। तो वो क्या मैसेज देगा, वो मैसेज ये देगा बजट इज लो, और यहाँ लिखेंगे बिलो ब्रैकेट में 20%। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये रहेगी, इफ K4, और ये K4 नहीं आएगा, K6 आएगा। तो हमारा K6 है, तो K6 सॉरी K6 K4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन कितना हो, 0 पॉइंट यानी 60% हो। उस कंडीशन में क्या मैसेज देगा, above 60% बजट इज अवेलेबल। यह मैसेज यहां पे शो करवा देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो बजट इज मॉडरेट। आप अपने हिसाब से जो भी देखिए यहाँ पे करवा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये मैसेज डालना है। आप अपने हिसाब से मैसेज जो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे क्लोज कर लें और स्क्वायर। तो देखिए अभी 20% से लेस है, तो ये क्या बजट इज लो दिखा रहा है। अगर मैं बजट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बजट यहाँ नहीं बढ़ेगा। लेट्स मैंने यहाँ पे बजट बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बजट इज मॉडरेट। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे बजट यही रखना है, 2 लाख से रखेंगे। और यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, आप एक न्यू शीट लेंगे और यहाँ लिखेंगे डैशबोर्ड। और यहाँ पे आप जो भी फॉर्मेट देना चाहे दे सकते हैं। फॉर्मेट देके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फॉर्मेट में कोई बड़ा उतना नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना दीजिए और यहाँ पे लिख
टूल बजट ट्रैकर डैशबोर्ड। मैं फास्टली इसको बना देता हूँ, ये कोई समझने वाली चीज नहीं है ज़्यादा डीपली में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक को यहाँ पे लाएंगे। पहले बजट ट्रैकर को लेते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। फिर से इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, पेस्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सेट, देखिए डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से बना सकते। डिजाइनिंग का सबका अलग अलग फंडा, आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने चार्ट को इंसर्ट किया, यहाँ पे कुछ एंट्रीज और हैं, कुछ चीजें और करनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आप जाकर के आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक स्लाइसर है। स्लाइसर में हमें चाहिए एक डिपार्टमेंट के नेम, जो हम डिपार्टमेंट के नेम वाइज हम चार्ट को करेंगे, तो इसको ओके कर लेंगे। एक स्लाइसर हम लेंगे कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम जाकर के इसको इंसर्ट करेंगे स्लाइसर, और यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरी। हमें दो ही लेना, भी दो पे ही हम काम करें। डेट वाइज आप करना चाहे कर सकते हैं, मैं दो पे ही कर रहा हूँ। तो कहीं पे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लीजिए। और इसका हमें क्या करना है, रिपोर्ट कनेक्शन बनाना है। जितनी भी पार्ट है उससे इसका कनेक्शन बना दीजिए। सेम इसके लिए भी करना आपको, सब पे कनेक्शन बना दीजिए। अब हम कॉपी करेंगे इसको स्लाइसर को और यहाँ पे लेके आएंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ टोटल बजट का बना देते हैं, रिमेनिंग बजट का बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ इक्वल करेंगे। इक्वल के साथ यहाँ पे जाना, आपको यहाँ इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद यहाँ पे टोटल बजट आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे टोटल बजट यहाँ पे 100। उसके बाद हमें सेम इसकी एक कॉपी बना देते हैं।
इस फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन, पहला तो ये हो जाएगा कि ये यहाँ से देखो प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो आएगा नहीं इसका। यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे बजट इज लो बिलो 20%। इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम और लेंगे कंडीशनल फॉरवर्ड लगाएंगे, हमने बनाया था टेक्स्ट दैट कंटेन अबव 60%, इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे हम करके इसको डार्क कर देंगे और बोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पे स्पेलिंग का अगर मिस्टेक भी हो तो ये प्रॉपर नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ चेंज करके देखता हूँ, मास्टर समरी में जा करके यहाँ से मैं बजट कर लेता हूँ 4 lakhs। अभी देखिए डैशबोर्ड में देखिए बजट इज मॉडरेट, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेटस यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे मैं बजट और बढ़ा देता हूँ थोड़ा इसका, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6 lakhs कर देता हूँ। देखिए तो देखिए अबव 60% बजट इज अवेलेबल। तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जो स्टेटस है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डैशबोर्ड की डिजाइनिंग को आप थोड़ा सही करना चाहे कर सकते हैं। लेट्स ये वाला है, आप कलर अगर कोई और फिल करना चाहे कर सकते हैं। अपने हिसाब से देखिए डैशबोर्ड की आप डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप इसका कलर कोई दूसरा कलर यहाँ आप डिजाइनिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि अगर आपके पास ईमेल, अगर आपका बजट 20% से लो है तो आपके पास ऑटोमेटिक एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। वो कैसे आएगा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ विजुअल बेसिक, यहाँ पे आपको मॉडल में जाना है
यहाँ पे ऑलरेडी मैं रिफ्रेश ऑल का मैंने यहाँ बना रखा है। यहाँ पे हम एक कोड पेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइप नहीं करेंगे, टाइम बहुत लगता है लिखने में। फिर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये कोड भी आपको वेबसाइट के जो ऑफिशियल वेबसाइट, जो इसकी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएंगे। और कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर लूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो टोटल बजट है और रिमेनिंग बजट, इसको आप प्रॉपर सेट करना है। यहाँ पे इस मेरे केस में मास्टर समरी के अंदर देखिए, यहाँ पे J5, J4, J5 और J6 आपको भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है। J4, J6 मेरे केस में यहाँ J4 टोटल बजट है और J6 क्या इसका रिमेनिंग बजट है। यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, रिमेनिंग बजट जो है लेस देन अगर 20% है तो ये क्या करेगा, इस फॉर्मेट के अंदर ये एक मेल कर देगा। यहाँ से आपको अपनी मेल आईडी जिस पे आपको मेल करना है, एडमिन मेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो क्या है, हमने कोड को यहाँ पे किया, लेकिन अभी ये कोड ऐसे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ट्रिगर करवाना पड़ेगा। या तो है कि आप अपने एक बटन लिया, बटन से आप ट्रिगर करो, लेकिन हम बटन से ट्रिगर ना करके हम चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे ई के अंदर कोई भी बजट बढ़ता है घटता है तो ऑटोमेटिक क्या हो, अगर लो होता है तो नोटिफिकेशन चला जाए, अदरवाइज नहीं जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस कोड को दिस वर्क के अंदर इसको हम क्या करेंगे, कोड को यहाँ पेस्ट करवाएंगे। तो इसके लिए मैं एक कोड और है मेरे पास, कोड को हम पेस्ट करेंगे। इस कोड में अगर वर्कशीट के अंदर क्या चेंज होता है, अगर मास्टर शीट के अंदर जो ई कॉलम है उसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, सेंड लो बजट रिपोर्ट बाय ईमेल, जो इस मॉडल के अंदर पड़ा है, इसको कॉल करेगा। अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी देखिए, करंट पोजीशन के अंदर हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास बजट है 6 लाख का। मैं यहाँ बजट कम कर लेता हूँ, बजट यहाँ 2 लाख कर लेता हूँ, 2 लाख हो गए। अब यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी चेंज करते इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो देख जैसे ही कुछ चेंज हुआ ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जो मेल है, यहाँ पे ईमेल चला जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे जो दी है, मैंने ये ईमेल आईडी दी देवटेक एडवोकेट जो ऑफिशियल ईमेल है वो दी है। आप इसका मेल चेक करते हैं कि इसमें मेल आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आ गया है। यहाँ पे देखिए, प्लीज फाइंड द अटैच रिपोर्ट, द रिमेनिंग बजट इज क्रिटिकल लो आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग बजट कितना आ रहा है, 38,999। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको देखें, डैशबोर्ड को देखें, तो डैशबोर्ड पे देखिए ऑटोमेटिक बजट इज लो, बिलो 20%। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए मेल भी चला गया है, और यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ का जो इसके अंदर जो है वो भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इक्विपमेंट का देखते तो देखो, पूरा इक्विपमेंट का ये टीचिंग का पूरा दिखा देगा, क्लासरूम इक्विपमेंट खर्च हुआ इतना। ठीक है, डेकोरेशन का दिखाएंगे तो डेकोरेशन का दिखा देगा कि 80,000 रुपये का बजट है, इवेंट के अंदर खर्च हुआ है। ठीक है, गेस्ट अरेंजमेंट का दिखाएंगे तो गेस्ट अरेंजमेंट का दिखा देगा, मेंटेनेंस का दिखाएगा अलग से। ठीक है, अगर मैं स्पोर्ट्स का देखना चाहूँ तो ये स्पोर्ट्स का अलग से दिखाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉपर हम डैशबोर्ड से इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि बजट लो है या बजट मॉडरेट पोजीशन में है या 60% से अबव इसका बजट है। इस तरह से हम एक सिंपल वे में एक बेसिक लॉजिक के साथ इसको रेडी कर सकते हैं। आप इसमें और अपने हिसाब से इसमें एफर्ट्स लगा सकते हैं, लॉजिक सेम रहेगा, डिज़ाइनिंग आप और अच्छा करना कर सकते हैं। और आप इजीली अपने एक मेल नोटिफिकेशन से अपनी एक बजट की एक लाइव अपडेट रख सकते हैं। और यहाँ से आप एक फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट हम देख लेते हैं, एक एंट्री करके लास्ट में डेट्स में एक एंट्री कर लेता हूँ, कोई भी डेट में टीचिंग की कर लेते हैं। टीचिंग में क्लासरूम इक्विपमेंट और यहाँ पे
20,000 और यहाँ मैं थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ, बजट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते 3 लाख। तो यहाँ पे देखिए मॉडरेट पोजीशन में आ गया और मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अभी सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बटन वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा है। इसको हमें एक मैक्रो असाइन करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए अभी जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे ऑर्डर तो दिखाएगा, लेकिन जो चीज न्यू ऐड हुई है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो क्लासरूम का आ गया, टीचिंग क्लासरूम इक्विपमेंट 2000 रुपीज। अब ये टीचिंग में जाना चाहिए, तो टीचिंग में भी ये भी यहाँ पे शो हो गया। इस तरह से इजीली हम गूगल फॉर्म से एंट्री करवा के एक बजट ट्रैकर अच्छे से आप रेडी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।